धुर्राटी काट रही है ओम फोम। बड़े वायरल हुए इस मीम को वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की यथास्थिति पर एकदम सटीक माना जाना चाहिए। दरअसल पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि अब तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत ही जाएगी, पर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की नगर निगम जो अभी 3 भागों में विभाजित है, उसके एकीकरण के संदर्भ में विधेयक को मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से ही राज्य का सियासी पारा चढ़ने के साथ ही कटाक्ष और आरोपों का दौर चरम पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि क्यों केजरीवाल इन दिनों दुख के साथ एमसीडी चुनाव करा दो का राग अलाप रहे हैं और कैसे इसका सरोकार एमसीडी चुनाव से अधिक अपनी रोटी सेंकने का है। चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। वर्तमान में दिल्ली नगर निगम 3 निगमों में बटा पड़ा है: उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। शीला दीक्षित सरकार ने पहले एक नगर निगम को 3 में बांटने का फैसला लिया था, जिसे अब केंद्र सरकार बदलने जा रही है, क्योंकि जिस सुगम शासन की परिकल्पना की गई थी उससे कहीं ज्यादा तो दुख 3 निगमों में भागीकृत होने के बाद बढ़े थे। ये हवाई बातें नहीं हैं, अपितु सत्य है। इस नुकसान की भरपाई के लिए अब पुनः दिल्ली को एक नगर निगम देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार इसी सत्र में विधेयक ला सब कुछ सही करने जा रही है। जैसे पहले पूरी दिल्ली का एक ही महापौर और एक ही कमिश्नर हुआ करता था, वही योजना पुनः दिल्ली को वापस मिलने जा रही है, जिससे बजट की तकलीफ दूर होने के साथ साथ 3 अलग निगमों को चलाने का भार खत्म होगा। इस पूरे क्रियाकलाप से एक व्यक्ति बारात में रूठे फूफा जैसे रूठ गए हैं, जो है सीएम अरविंद केजरीवाल। भाजपा बीते 15 वर्ष से दिल्ली नगर निगम में सत्ता में है। उसने एकीकृत निगम भी देखा और विभाजित भी, पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीते 15 साल में भाजपा ने भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, जबकि 8 साल से सत्ता में बैठे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्वयं अपने इतने शासनकाल में एमसीडी को बस इसलिए फंड के लिए रुलाए रखा क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा सत्ता पक्ष में बैठी हुई थी। ऐसे में ये निगम चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी भाजपा पार्षदों के भ्रष्टाचार पर लड़ने की योजना बना रही थी। वो बात अलग है कि चंदे के नाम पर और पार्टी गठित करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने जितना चंदा इकट्ठा किया वो उनकी जेब में ही गया है। दिल्ली को फ्री की राजधानी बना देने वाले इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर कितने ही चंदे अपनी जेब में डाल लिए, पर बीते 8 वर्षों में दिल्ली की मूलभूत चीजें जैसे कि पानी, बिजली और सड़क की ऐसी हालत कर दी जिसका आंकलन दिल्ली की जनता हर सुबह करती है और कहती है कि किस पार्टी को ले आए हैं हम फ्री के चक्कर में। आप संयोजक ने भाजपा को समय पर चुनाव कराने की चुनौती देते हुए कहा कि ये लोगों की आवाज दबाने के समान होगा। लोगों की आवाज दबाने और लोकतंत्र की बात वो करते हैं जिनकी पार्टी के मुखिया और सर्वे सर्वा आज भी स्वयं अरविंद केजरीवाल ही हैं। मुख्यमंत्री भी मैं बना रहूं और पार्टी का प्रमुख भी। इसी लालसा को अरविंद केजरीवाल अपने साथ ऐसे लिए घूमते हैं जैसे कौन सा लठ गाड़ दिया हो। सत्य तो ये है कि भाजपा शासित नगर निगम को तब गलत ठहराया जा सकता है जब उसकी स्थिति निर्णय लेने लायक हो। जहां राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार इतने वर्षों से निगम को उसके हक का फंड देने में हमेशा आनाकानी करती आई है और साथ ही भाजपा को भ्रष्टाचारी बताने वाली आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि एमसीडी में भी केजरीवाल वाला नारा इस बार काम आ जाएगा, पर जैसे ही निगम चुनाव की तारीखों में बदलाव की खबरें आने लगी, उसकी बैटरी फुस हो गई। ये एक अकेला कारण नहीं है। एमसीडी को भ्रष्ट बताने वाले आम आदमी पार्टी ने खुद ही अब तक एमसीडी का बकाया फंड सालों से इसलिए रोक रखा है क्योंकि उसके अनुसार भाजपा ने निगम के बजट में भ्रष्टाचार करती आई है, परंतु जब राज्य सरकार ने बजट या निगम के हक का पैसा ही उसे नहीं दिया तो भ्रष्टाचार की बात ही कहां से आ गई भला।
आम आदमी पार्टी इन सवालों से भी खूब भागती है, क्योंकि बीते 8 वर्षों से तो आम आदमी अर्पित ही सत्ता में है और भाजपा से ही भावना के परिणाम स्वरूप सारी खींच जनता के कामों पर निकाल रही है। यही नहीं, चूंकि चुनाव देर से हो सकते हैं, इसकी भनक लगते ही केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि भाजपा पुनः निगम में सरकार न बना ले। एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने में एक तय समय सीमा लगती है, उसके बाद वार्डों का परिसीमन भी पुनः होना होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में जहां एक और समय लगेगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी की नीतियां धूमिल होने की पूरी संभावना है, जिसके बल पर वो इस बार निगम चुनाव लड़ना चाहती थी। राजनीतिक हलकों में तो ये भी चर्चा है कि जिन पार्षदों, पूर्व पार्षदों को अपनी पार्टी से पुनः टिकट मिलने की आस होती दिख रही थी, उन सभी ने आम आदमी पार्टी इस एवज में ज्वाइन कर लिया कि कल को उन्हें वहां से टिकट मिल जाएगी, और इसके लिए लेन देन भी हुआ, जिससे पार्टी आला कमान अब दुखी है, क्योंकि एकीकरण के बाद निगम का परिवेश कैसा होगा। इस स्थिति में वो सभी अपनी दान दक्षिणा वापस मांगने लग गए हैं, जो आपके गले की फांस बन गया है। ऐसे में ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, जिसके कर्ता धर्ता स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताए जा रहे हैं। निगम में भाजपा अपने 15 साल के दबदबे को बरकरार रखने के लिए सभी प्रयोजन करती दिख रही है, और आम आदमी पार्टी की पीड़ा तो उसी वक्त दिख गई जब बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि अगर बीजेपी इन चुनावों को समय पर करवाती है और जीतती है तो आप राजनीति छोड़ देगी। इस हताशा ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जितनी आश्वस्त अब तक दिख रही थी कि वो निगम चुनाव जीत रही है, एकीकरण के बाद की स्थितियों से वो पहले ही भयभीत हो गई। और कारण साफ है, क्योंकि पुनः उसे यही लग रहा है कि निगम में आएगी तो बीजेपी ही।